डियर नीट एस्पिरेंट्स, आई होप आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। आप सबको पता है कि आपका नीट का एग्ज़ाम 5 मई को है, तो बच्चों रफली 24-25 डेज नीट के एग्ज़ाम में रह गए हैं। तो आखिरी के 25 दिनों में 24 दिनों में क्या स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए और किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा मैं उस पर आपको एनलाइटन करूँगा। तो बच्चों मैं 5 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूँगा। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि इन आखिरी दिनों में हम क्या पढ़ें और कहाँ से पढ़ें, तो बच्चों और कितना पढ़ें। तो कई बच्चों को लगता है कि अभी आखिरी मोमेंट पे भी 5-6 घंटे बहुत सफिशिएंट है। तो बच्चों मैं क्लियर कट बात बोल देना चाहता हूँ कि आखिरी के टाइम में हर बच्चे को बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है। तो यू हैव टू स्टडी अराउंड 13-14 आवर्स पर डे। सेल्फ स्टडी आपको लगेगी, जिससे आप अपना सिलेबस बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकें, जिससे आप अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को देख सकें, अगर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो वो भी कर सकें। सेकंड, कहाँ से पढ़ें, तो आपके इंस्टीट्यूट के टीचर्स ने भी और आपके सारे टीचर्स ने गाइड किया होगा कि बायोलॉजी के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए और ऑर्गेनिक के लिए आपको मेजरली एनसीईआरटीज या उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में आप अपनी क्लास नोट्स कर सकते हैं। आपको फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ी सी हल्की सी अगर सॉल्विंग करनी है तो आप PYQ ही सॉल्व करें, अदरवाइज कोई नया मटेरियल सॉल्व ना करें। अभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने का समय नहीं है, तो आप क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा करें ना, आप उतना ही करें जितनी रिक्वायरमेंट है। सेकंड बच्चों, जो सेकंड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है और बच्चे गलती करते हैं, वो है फुल टेस्ट। इस समय बच्चों को ऐसा लग रहा होता है कि पहले मैं अपना पूरा रिविजन कर लूँ, उसके बाद फुल टेस्ट दें। नहीं बच्चों, आपको अभी से ही फुल टेस्ट देने की प्रैक्टिस करनी है। आप जितने ज़्यादा फुल टेस्ट देंगे उतना ज़्यादा आप लोग उस दिन बेटर तरीके से पेपर करके आएंगे, आपको अच्छा फील होगा, आपको उस दिन नया नहीं लगेगा। तो आपकी जितनी भी प्रिपरेशन हो गई है, आप अपने फुल टेस्ट को कंटिन्यू रखिएगा। उससे आपका बहुत फ़ायदा होगा, बहुत विश्वास बढ़ेगा। आपको 3 घंटे 20 मिनट बैठना आएगा, OMR भरना आएगा। आपको ऐसा भी पता चलेगा कि बहुत सारे चैप्टर आपने नहीं भी देखे हुए हैं लेकिन अभी भी उनके सवाल हो जाते हैं, तो उनसे भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये कि इस समय बच्चों जो आखिरी मोमेंट पे जो आपके डाउट्स आते हैं या आपका कम्युनिकेशन गैप है वो अपने पेरेंट्स से ना हो, तो आप प्लीज़ अपने टीचर्स से मिलते रहिएगा, अपने मेंटर से मिलेगा, उनसे अपने डाउट्स रिजोल्व करते रहिएगा, और भी जो आपको पॉइंट्स लग रहे हैं उनसे डिस्कस करिएगा। एज वेल एज अपने पेरेंट्स से भी आप कम्युनिकेशन रखिएगा, क्योंकि जब हम अपने बड़ों से, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, जो आपका सपोर्ट सिस्टम है, उनसे जब हम डिस्कशन करते हैं तो आप बेटर फील करेंगे और उनके पास आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होगा। फोर्थ, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, फोर्थ है शेड्यूल। इस समय बहुत बच्चों का शेड्यूल ऐसा चल रहा होगा कि वो क्या करते हैं कि बहुत लेट नाइट तक पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेट उठ रहे हैं, और जो दिन के टाइम में 2 o'clock से 5:20 वाला टाइम है उसमें पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या सो रहे हैं। तो बच्चों इन सारी चीज़ों से आपको बाहर निकलना होगा। आप अपना शेड्यूल बिल्कुल एग्जैक्ट वो कॉपी बना लीजिएगा जो आपको नीट वाले दिन फॉलो करना है। अगर आपका प्लानिंग है कि उस दिन मैं 11-12 बजे सो जाऊंगा या सो जाऊंगी, तो सो जाइएगा। 5-6 बजे उठना, जितने भी बजे आप सोच रहे हैं उठिएगा, ब्रेकफास्ट करिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है 2 o'clock से 5:20 के बीच में या तो आप अपने इंस्टीट्यूट का या कोई भी टेस्ट सीरीज जो आपने ज्वाइन कर रखी है उसका टेस्ट दीजिएगा। अगर आपका उस दिन टेस्ट नहीं है तो आप उस दिन उन पर्टिकुलर टाइम में 2 to 5:20 पढ़िएगा। ये फोर्थ पॉइंट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप विश्वास करिएगा कि नीट वाले दिन आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप कुछ नया करने वाले हैं, और आप उस दिन बहुत कॉन्फिडेंटली जाएंगे। और फिफ्थ पॉइंट है बच्चों, जो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी। इस समय आपको अननेसेसरीली टेंशन नहीं लेनी है। नेचुरल टेंशन हर बच्चे को होती है, चाहे वो रैंक 1 भी होने वाला हो उसको भी होती है। तो एक नेचुरल टेंशन तो सही बात है, लेकिन आपकी टेंशन बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि उसकी वजह से आप पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं, फालतू ख्याल आपके मन में आ रहे हैं। उनसे बाहर निकल के एक्शन लीजिएगा और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। इस समय आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का सही होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जो पढ़ें उससे अच्छे से पढ़ें और अपने नीट के पेपर में अच्छे से अप्लाई कर सकें। तो बच्चों ये 5 पॉइंट्स जो मैंने डिस्कस किए हैं, आखिरी के दिनों में इनका ध्यान रखें। मुझे पूरा भरोसा है कि जो लोग अपना हार्डवर्क कर रहे हैं, जो लोग जिन्होंने 2-2.5 साल इस प्रिपरेशन को लगाए हैं, अपने टीचर्स की बात मान रहे हैं, वो डेफिनेटली नीट में बहुत अच्छा करेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। वी विश यू ए ग्रेट लक एंड वी नो दैट यू आर गोइंग टू रॉक।